हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। मेरे अधिकतर व्यूअर्स जो हैं वो गांव के हैं, आप भी शायद गांव में रहते होंगे और आपको शायद नहीं पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। तो मैं आज आपको थोड़ा इसके बारे में बताने वाला हूँ और मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको इससे कितने रुपए बने हैं। मैंने अभी तक 1,28,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। और मुझे अभी तक में टोटल रिटर्न मिला है 15,000 रुपए के आसपास, और ये मैंने इन्वेस्ट किया था 2 महीने पहले ही। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोग वो गाँव से बिलोंग करते हैं और इन लोगों को नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है या उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड जानने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट को हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आपका एक किराना का स्टोर है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसको बढ़ा करके आप एक उसमें मोबाइल का शोरूम भी खोलें, ठीक है, लेकिन आपके पास उसके लिए पैसे नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है पब्लिक से बोलते हैं कि आप जो है मेरे ये नया दुकान खोलने के लिए आप मुझे पैसे दीजिए, और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे मेरा जो ग्रोथ होगा, जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट होगा, मैं आपको उसका कुछ हिस्सा दूंगा अगर आप मुझे पैसे लगाते हैं। तो अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं, तो वही चीज़ है शेयर मार्केट में भी। शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती है और उसके जो है शेयर्स बिकते हैं, ठीक है, और उसका अलग अलग प्राइस होता है। तो मतलब क्या है, कंपनी का शेयर, और अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। अगर वो कंपनी नुकसान में जाती है तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो कम होते जाता है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो है ना, बहुत सारी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती है, मतलब बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं उसमें, और वो उन सारी कंपनी को कोई एक सीए मैनेज करता है, ठीक है। सीए या कोई भी स्पेशलिस्ट, जो शेयर मार्केट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं और उसमें वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कौन सी खराब परफॉर्म करती है, किस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। वो लोग अपनी टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा लगभग 50-60 जितनी भी कंपनियां हो, वो लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल कर रखते हैं। अगर वो सारी कंपनियों का ग्रोथ होता है तो क्या होता है कि आपका म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है वो भी होता है। अगर वो उन कंपनियों का ग्रोथ नहीं होगा तो आपके भी म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा लगाया उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये चीज, यही रिस्क होता है, यही चीज बोला जाता है वीडियोस में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्या होता है, वही म्यूचुअल फंड इसी चीज के लिए होता है। और आपने एक धोनी का ऐड भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। मैंने फिक्र नहीं, तैयारी की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। म्यूचुअल फंड क्रिकेटर्स को पैसे दे दो तो वो कुछ भी कह देते हैं। पैसे दिए इसलिए नहीं, मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किए, इसलिए कह रहा हूँ। सुनिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इमोशनल हो गया यार। अरे खेलते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुना है। तो इसी चीज में कंफ्यूज आते हैं लोग, और अक्सर जो है इसमें वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा जो है वो बर्बाद भी हो सकता है या उनका नुकसान हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आखिरकार ये क्यों बोला जाता है कि ये जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका पैसा जो है हर रोज चेंज होता है। वो हो सकता है कि आपका एक दिन 100 रुपया ऊपर हुआ हो, तो हो सकता है कि वो दूसरे दिन आपका 50 रुपया नीचे चला जाए, ठीक है। तो इसमें जो है हर रोज चेंजेस आते हैं। लेकिन अभी क्या है, सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है, ठीक है, और आप जो है आराम से घर पे बैठे हुए आराम से, कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड ही में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है। उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझना पड़ेगा, तब आप जा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है
म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप कम से कम उसमें 500 रुपये डाल करके देखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसमें 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इस ऐप के बारे में बताता हूँ जिसमें कि आप जो है म्यूचुअल फंड को खरीद या बेच सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो और आपको दिखाते हैं कि ग्रो ऐप में आप कैसे म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्री रिक्वायरमेंट क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, और आपका जो आधार कार्ड जो है ना वो उसमें आपका नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, और आपका जो वो नंबर होगा वो बैंक से भी लिंक होना चाहिए। तब मतलब कोई झमेला नहीं होगा आपको, आप इजीली जो है इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं ग्रो ऐप में। और इसमें लगभग आपको 24 से 48 घंटे का समय लगता है और फिर आप उससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड आराम से खरीद सकते हैं। तो मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न दिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या है। जैसे तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मैं आ गया हूँ अपने ग्रो ऐप में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ICICI का मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ। इसका देखिए 5 रेटिंग है, 5 स्टार मिला हुआ है इसको, और इसका देखिए ग्रोथ रेट 3 साल में है 36.83% का, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हो कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितना क्या। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए इसमें रिटर्न कैलकुलेटर भी है कि आप कितना, देखिए मान के चलिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा वन टाइम में, सबसे पहले देखते हैं वन टाइम में आप कितना मिनिमम आप डाल सकते हैं इसमें वन टाइम में 5,000 रुपया, ठीक है। मान के चलिए आप जो है 5,000 रुपया 1 साल के लिए डालते हैं ग्रो ऐप में, तो आपको वो 1 साल बाद कितने रुपए देगा। तो आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं इट वुड बी 10,671 रुपया दे सकता है। मतलब कि आपका पैसा लगभग 2 गुना भी हो सकता है ये, लेकिन प्रेडिक्ट किया हुआ है कि आपका जो है इतना रुपया हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इतना रुपया हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप मंथली सेव भी कर सकते हैं, और वो भी 100 रुपए से ही। आप 100 रुपए से ही, देखिए यहाँ पे 100 रुपए पर मंथ से ही आप जो है इसमें आराम से मंथली सेव, मतलब आप हर महीने 100 रुपये डालते जाइए तो आपको ये देखिए आपके एंड में कितना होगा। अगर आप 1 साल तक डालते हैं 100 रुपया तो आपके पास पैसा होता है 1200 रुपया, और यहाँ पे आपको रिटर्न ये कितना देगा 1,736 रुपये के आसपास आपको ये रिटर्न मिलेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपको कौन कौन से आपको शेयर्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ कौन कौन से शेयर में इन्वेस्ट हुआ है, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। जैसे ICICI का जो अभी टेक्नोलॉजी वाला जो फंड है म्यूचुअल फंड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए इन्फोसिस में लगा हुआ है पैसा, HCL टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, टेक महिंद्रा में लगा हुआ है, TCS में लगा हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनीज में, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में सारा जो आपका पैसा है वो लगा रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़, अगर हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि यार देखो टैक्स कितना लेगा ये वो, तो टैक्स में देखिए इसमें है कि अगर आप 1 साल से पहले अगर आप निकाल लेते हैं पैसा, मतलब आप उसका टर्म जो है 1 साल का जो टर्म है वो आप पूरा नहीं होने देते हैं, तो आपको जो है इसमें 15% का टैक्स लगता है। और अगर 1 साल अगर आपका पूरा हो जाता है तो आपको रेवेन्यू होगा, जो आपका कमाई होगा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से जितना रेवेन्यू होगा उसका आपको मात्र 10% देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप चाहें तो आप जो है इसको यूज़ करके एक बार जरूर देखिएगा। मैं आपको जरूर बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करके देखो एक बार। अगर आपको 5,000 रुपये आप डाल के देखो, ठीक है, 1 महीने तक, हाँ, और अगर आपको फ़ायदा नहीं दिखता है तो आप जो है पैसा आप निकाल लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप एक क्लिक में इसमें पैसा डाल भी सकते हैं और एक क्लिक में आप पैसा इसमें आराम से निकाल भी सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक जो है मैं आपको नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा। अगर आप वहां से अभी डाउनलोड करते हैं इस ऐप को तो आपको जो है मेरे रेफरल के द्वारा 100 रुपया आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको जाकर के एक बार चेक जरूर करिएगा। तो
शायद आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर बोरिंग लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और भी ऐसी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें अपने चैनल पर लेकर के आता रहूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए गुड बाय।